नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 4 दिसंबर और आज की वोकेबलरी डिस्कशन शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे। समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेसेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ्स। जब भी हम फेल हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं उस टाइम पे। बट बेसिकली जो फेलियर हमारी लाइफ में आता है ना, वो हमारी वीकनेस नहीं होती, वो हमारे स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करने के लिए वो होता है। क्योंकि फेलियर मीन्स टू गेन ए चांस टू स्टार्ट अगेन। सो शुरू करते हैं आज की वोकेबलरी। सबसे पहला शब्द है कैपिटलाइजिंग। कैपिटलाइजिंग का मतलब होता है टू सेल पोजेशंस इन ऑर्डर टू चेंज देम इनटू मनी। अपनी संपत्ति को बेचकर पूंजी बनाना। आपके पास कोई ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको आप बेच के पैसे बनाओगे, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। सिनोनिम हो गया टेक एडवांटेज ऑफ, प्रॉफिट फ्रॉम, टर्न टू अकाउंट, मेक कैपिटल आउट ऑफ। एंटोनिम्स हो गया फॉरफीट, लूज। मतलब वहाँ पैसे बनाना, उसका अपोजिट क्या हो गया? लूज कर देना, पैसे ना बना पाना, जब्त हो जाना कोई चीज़। इसका सेंटेंस है यू कैन कैपिटलाइज योर इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने पूंजी खर्च की है, उसको किसी भी टाइम आप उसको क्या कर सकते हो? पूंजी बना सकते हो, अपनी मनी बना सकते हो, उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। अगला शब्द है ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है व्यक्ति या वस्तु को पकड़कर उससे लड़ना या उसे काबू करने की कोशिश करना। इसका सिंपल सा मतलब है किसी से संघर्ष करना। जब कोई चीज़ आप पाते हो ना, तो आसानी से थोड़ा ना मिलती है, आपको ग्रैपल करना पड़ता है, काफ़ी लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसको बोलते हैं ग्रैपल। सिनोनिम हो गया रेसल, स्ट्रगल, टसल, ब्राल, फाइट। एंटोनिम्स हो गया एग्री, अवॉइड, बी इम्यून, कैंसल। सेंटेंस हो गया आई वॉज ग्रैपलिंग टू फाइंड एन आंसर टू हिज क्वेश्चन। मैं उसके क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था ना। हाँ। अगला शब्द है हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है इस सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ मैनी लेवल्स फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट। इसका कहने का मतलब ये हुआ जब चीज़ों का क्या हो, हायरार्की का मतलब होता है चीज़ों का ऑर्डर होना, रैंक होना। जैसे 1 2 3 4 करके रैंक होते हैं ना, उस तरह से ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है, रैंक होते हैं, उसको बोलते हैं हायरार्की, यानी श्रेणीबद्ध संस्था, प्रणाली। ठीक है। सिनोनिम्स हो गया पैकिंग ऑर्डर, रैंकिंग, ग्रेडिंग, लैडर। सोशल ऑर्डर, सोशल स्टेटम। एंटोनिम्स हो गया अनग्रेडेड, अनऑर्डर्ड, अनरैंक्ड। सेंटेंस हो गया ऑल ह्यूमन सोसाइटी इज ए हायरार्की। जितनी भी ह्यूमन सोसाइटी सारी रैंक्ड है, ऑर्डर है। जैसे कास्ट में डिवीजन गया ना, भारतीय सोसाइटी कास्ट में है, बाकी जो वेस्टर्न की सोसाइटी है वो स्टेटस में डिवाइड की गई है। तो हर जितनी भी सोसाइटी है सारी इसी तरह डिवाइड है, हायरार्की में आती है, यानी ऑर्डर में आती है, रैंक्ड में आती है, रैंक्ड की हुई सोसाइटी रैंक में आती है। अगला शब्द है नार्सिस्टिक। नार्सिस्टिक, नार्सिस्टिक का मतलब होता है ए पर्सन who has an excessive interest in or admiration of themselves। नार्सिस्टिक का मतलब होता है ऐसा इंसान जो आत्ममुग्ध हो, आत्मरतिक हो। इसका मतलब ये होता है जो अपने आप को ही 30 मार खान समझता हो। वो समझता हो कि बस मैं हूँ जो हूँ, मेरे सिवा कुछ और नहीं, सबसे ज़्यादा मैं ही मैटर करता। कुछ होते हैं ना इंसान जो बहुत ही अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरों को कुछ भी नहीं समझते हैं, तो उनको बोलते हैं नार्सिस्टिक इंसान। यहाँ सिनोनिम हो गया बैन। बैन का मतलब होता है दम्भी, जो अपने आप में ही अपने आप को 30 मार खा समझता हो। इन लव विद वन सेल्फ, सेल्फ लविंग, सेल्फ एडमायरिंग। एंटोनिम्स हो गया मॉडेस्ट, सेल्फ इवेसिंग। सेल्फ इवेसिंग का मतलब होता है जो अपने आप को क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता ही नहीं। जैसे देखो नार्सिस्टिक पर्सन वो होता है थोड़ा सा भी काम कर लेगा ना, बोलेगा मैंने किया, हाँ देखो मैंने किया। और जो इसका अपोजिट हो गया ना, सेल्फ इवेसिंग इंसान होता है, जितना बड़ा काम भी कर लेगा ना, बोलेगा क्या किया यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे हो गया भगवान की कृपा से। तो उसको बोलते हैं सेल्फ इफेसिंग। सेंटेंस है नार्सिस्टिक्स हु थिंक द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम। जो नार्सिस्टिक लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि जो दुनिया है ना मेरे अराउंड ही घूमती है, क्योंकि मैं ही तो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। अगला शब्द है पैडागोगी। पैडागोगी का मतलब होता है द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। जो पढ़ाने का प्रैक्टिस होता है या तरीका होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पैडागोगी, शिक्षा विज्ञान को। यानी सिनोनी हो गया डिडैक्टिक्स, एजुकेशन, एजुकेशनल एक्टिविटी, इंस्ट्रक्शन, टीचिंग। एंटोनिम्स हो गया कन्फ्यूजन, डिस्ट्रक्शन, हार्म, हर्ट, इग्नोरेंस।
पैडागोगी का एंटोनिम्स इग्नोरेंस इसलिए है क्योंकि पैडागोगी का मतलब क्या था, नॉलेज, और इसका अपोजिट क्या हो गया, इग्नोरेंस। सेंटेंस हो गया, गुड पैडागोगी इज द नीड ऑफ द आवर। अभी समय की ज़रूरत क्या है, गुड, अच्छी पैडागोगी जो है समय की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का मतलब होता है ए पर्सन हु इज़ फंड ऑफ गुड ईटिंग ऑफन इनडिस्क्रिमिनेटली एंड टू एक्सेस। जो इंसान होता है भोजन प्रेमी होता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट, मतलब अधिक भोजन खाने वाला, पेटू जिसको बोलते हैं सिंपल शब्दों में, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। इसका सिनोनिम हो गया ग्लटन, गवर्नमेंटाइजर, ओवर ईटर, बिग गुड ईटर, गुड ट्रेंचरमैन। एंटोनिम्स हो गया पिकर, डाइटर, निम्बलर। डाइटर होता है जो कम खाना खाता है, निम्बलर को होता है थोड़ा थोड़ा खाता है। सेंटेंस हो गया देयर आर न्यूमरस चॉइसेस फॉर द गवर्नमेंट टू गेट एग्जैक्टली बट ही वांट्स। पेटू के लिए जो मतलब ज़्यादा भोजन प्रेमी है उसके लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं, उसको जो चाहिए वही खा सकता है, ले सकता है। क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब होता है द एक्ट और क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ए होल सेपरेटिंग इनटू टू और मोर पार्ट्स और पीसेस। क्लीवेज का मतलब होता है दरार, जब एक चीज़ को दो से ज़्यादा चीज़ों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है ना, उसको भी क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। और क्लीवेज एक और होता है, क्लीवेज होता है जो वुमेन की ब्रेस्ट होती है ना, उनके बीच का जो पार्ट होता है उसको जो मतलब गैप होता है उसको भी क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। पर जहाँ पर क्लीवेज का मतलब होता है दरार, द एक्ट आर प्रोसेस ऑफ ए होल सेपरेटिंग टू टू और मोर पार्ट्स आर पीसेस। सिनोनिम हो गया स्प्लिट, डिसोल्यूशन, ब्रेकअप, पार्टीशन, डिवीजन। एंटोनिम्स हो गया यूनियन, यूनिफिकेशन, एसोसिएशन, असेंबलीज। सेंटेंस हो गया द ओल्ड क्लीवेज बिटवीन द फोर्सेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट। पुराना जो दरार है किसके बीच, जो लेफ्ट और राइट की फोर्सेस उनके बीच किया, दरार मतलब डिवीजन है, उसको बोलते हैं स्प्लिट। अगला शब्द है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है द प्लेस वेयर टू आर मोर रोड्स, लाइन्स एट्सेट्रा मीट और क्रॉस ईच अदर। ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो से ज़्यादा रोड क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, जिसको चौराहा नहीं बोलते हैं हिंदी में, अरे चौराहा यार उस वो वाला चौराहा, क्यों, क्योंकि चार तरफ से रोड मिलता है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसका सिनोनिम हो गया क्रॉसिंग, क्रिस क्रॉसिंग, कन्वर्जेंस, मीटिंग, ज्वाइनिंग। एंटोनिम्स हो गया डिस्कनेक्शन, डिवीजन, डाइवर्जेंस, डिस्कनेक्ट, डिसएंगेजमेंट। यूजेज है यानी सेंटेंस है द क्रैश अकर्ड नियर ए रेजिडेंशियल इंटरसेक्शन। जो एक्सीडेंट हुआ है, क्रैश का मतलब होता है एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, जो रेजिडेंशियल इंटरसेक्शन है, रेजिडेंशियल जो चौराहा है उस पर, उसके पास में हुआ है। अगला शब्द है अनफेज। अनफेज का मतलब होता है नॉट वरीड और सरप्राइज्ड बाय समथिंग बैड और अनएक्सपेक्टेड दैट हैज़ हैपेंड। इसका मतलब अनफेज का मतलब होता है जो इंसान किसी अचानक से कुछ घटना घटने से जो परेशान नहीं होता है, चिंतित नहीं होता है, जो बुरा हो, अनएक्सपेक्टेड, जिस चीज़ का एक्सपेक्टेशन न किया हो वो हो जाए, उससे कोई इंसान परेशान नहीं होता। अचल यानी नीडर, कभी अपनी जगह से हटने न वाला, कभी डरने न वाला, उसको बोलते हैं अनफेज। सिनोनिम हो गया डिस्कंसर्टेड, परटर्ब्ड, काम, अनरफल्ड, जो शांत रहता है बुरी से बुरी स्थिति में, उसको बोलते हैं अनफेज। एंटोनिम्स हो गया ईजिली फ्राइटेड, ईजिली अपसेट, ईजिली स्ट्रंग, मतलब तो जो जल्दी से परेशान हो जाता है उसको बोलते हैं ईजिली स्ट्रंग, हाईली स्ट्रंग। सेंटेंस है द ऑफिसर्स वर कम्प्लीटली अनफेज। जो ऑफिसर्स थे बिल्कुल शांत थे, पूरी तरह से क्या थे, कम्प्लीटली अनफेज, पूरी तरह से शांत थे। अगला शब्द है बेफल्ड। बेफल्ड का मतलब होता है परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज, विवाइल्डर्ड, पजल्ड, यानी परेशान, समझ में ना आने वाला, आने वाला, तो उसको बोलते बेफल्ड का मतलब परेशान, मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही क्या हो गया। सिनोनिम हो गया कंफ्यूज्ड, अनेबल टू थिंक क्लियरली, बिवाइल्डर्ड, डिसओरिएंटेड, मडल्ड, भ्रमित हो जाना, यानी उसको क्या बोलते हैं, बेफल्ड। एंटोनिम्स हो गया एनलाइटेंड, क्लियर, कम्प्रहेंसिबल, मतलब इसका अपोजिट, कम्प्रहेंसिबल का मतलब तो चीज़ समझ में आ रही होती है, उसका अपोजिट क्या हो गया, बेफल्ड। बेफल्ड का मतलब जो चीज़ समझ ना आ रही है, और बेफल्ड का समझ ना आने वाले का अपोजिट हो गया कम्प्रहेंसिबल, जो समझ आ रही है। सेंटेंस है द इंस्ट्रक्शंस वर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई वाज कम्प्लीटली बेफल्ड। जो इंस्ट्रक्शन थी वो इतनी मतलब जटिल थी कि मैं समझ ही नहीं पाया, कंफ्यूज हो गया, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। अगला शब्द है बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है उदार, सौम्य, जो मतलब काइंड हो उसको क्या बोलते हैं, बिनाइन बोलते हैं। जनरस हो, सिनोनिम हो गया जेंटल, काइंड, नॉट हार्मफुल, माइल्ड, नॉन थ्रेटनिंग। एंटोनिम्स हो गया मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब होता है दुष्ट, एक होता है ना जो सॉफ्ट होता है
उदार होता है। उदार का अपोजिट क्या हो गया? दुष्ट। हार्मफुल, डेंजरस, एग्रेसिव, टिपिकली रिलेटिंग टू ए कैंसर दैट इज लाइकली टू स्प्रेड। मतलब ए बिनाइन ट्यूमर, इसका मतलब ये टिपिकल जी है ना, टिपिकली रिलेटिंग टू ए कैंसर दैट इज लाइकली टू स्प्रेड। जहाँ इसका सेंटेंस है ए बिनाइन ट्यूमर, इसका मतलब होता है, ट्यूमर का मतलब होता है मतलब ज़्यादा नुकसान ना देने वाला ट्यूमर। मतलब ट्यूमर का मतलब होता है ये किसी शरीर के हिस्से में कोई कैंसर वगैरह हो जाना और वहाँ पर कोई टिश्यू बढ़ने लगता है, उसको बोलते हैं ट्यूमर। तो टिपिकली रिलेटेड टू कैंसर की से संबंधित है। जैसे होता है ना, किसी को ट्यूमर हो जाता है, एक तो हार्मफुल होता है तो उसको क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट बोल देंगे, जो दुष्ट हो गया। और जो सॉफ्ट होता है तो उसको क्या बोलेंगे? बिनाइन। आज का फ्रेजल वर्ब है गार्ड अगेंस्ट। गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है केयरफुल टू प्रिवेंट, टू अवॉइड बीइंग अफेक्टेड बाय समथिंग। किसी चीज़ को बहुत सतर्कता के साथ क्या करना? प्रिवेंट करना, किसी के विरुद्ध रक्षा करना। गार्ड अगेंस्ट का मतलब है किसी के प्रति अगेंस्ट रक्षा करना। जैसे अपने आप को बचाना, कैसे? ठंड से बचाना, अपने आप को बचाना, भूख से बचाना। जैसे गार्ड अगेंस्ट हंगर, गार्ड अगेंस्ट कोल्डनेस। तो इसका यूजेज हो गया, इसका सेंटेंस हो गया क्लीन द बाउंड टू गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन। अपने क्या करो, जो घाव है उसको साफ कर दो भैया। अगेंस्ट क्यों? टू गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करो? उसको साफ कर लो। आज का इडियम ऑफ द डे है, इडियम है प्ले हैवोक। प्ले हैवोक का मतलब होता है कहर डाना, मतलब बहुत ही किसी पे विपदा आ जाना, बहुत ही किसी पे संकट आ जाना। टू डैमेज समथिंग, टू मेक सिचुएशन मच मोर डिफिकल्ट और कन्फ्यूजिंग, किसी स्थिति को बद से बदतर बना देना, उसको बोलते हैं प्ले हैवोक। फॉर एग्जाम्पल द एसिड रैन प्लेस हैवोक विद मराइन लाइफ, कि जो एसिड रैन ने क्या किया ना, जो मराइन लाइफ थी, मछलियाँ वगैरह जो भी जल के जीव थे, उन पे कहर डाल दिया। मतलब क्योंकि वो उनकी जो जीवन है ना, वो खतरे में पड़ गया। With this, I'm signing off. I hope you enjoy the discussion. If you enjoy the discussion, please like, share and subscribe. If you have any queries, please let me know in the comment section. See you guys very soon. Till then, take care. Thank you for watching. Have a nice day.